हेलो दोस्तों, लक्ष्मी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि कभी भी हमें कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। एक ऐसा ही बेचारा एक गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति था। उसका नाम दखंड था और दखंड और उसकी बीवी एक झोपड़ी में रहते थे। तो दखंड बेचारा प्रतिदिन भिक्षा मांग के एक कटोरा चावल लाता था और उसकी पत्नी बहुत चालाक थी। उसकी पत्नी क्या करती थी कि एक पतीले में चावल को उबाल के बनाती थी और जो बर्तन वो चावल का भिक्षा में मांग के लाता, उस कटोरे को भर के उसको खाने को दे देती थी और कहती थी कि मैं तो भूखी ही रहती हूँ और जो कुछ आप भिक्षा में मांग कर लाते हो वो मैं आपको ही सौंप देती हूँ। तो दोस्तों, ये तो आप सभी भी जानते हैं कि एक बड़े कटोरे को अगर हम बनाते हैं तो उसका 3 गुना ज़्यादा चावल बनता है। तो पत्नी भरपेट बाद में खाती थी और पति को बेचारे को वही एक कटोरा भर के कि जो आप मांग के लाते हो वो आप ही खा लेते हो, मैं तो भूखी रहती हूँ। तो इस बात से दखंड बेचारा हमेशा दुखी रहता था और अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन पत्नी उसको बहुत मूर्ख बनाती थी। तो एक दिन ऐसे ही वो दुखी होकर गांव के बाहर बैठा हुआ था। तो उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था। उस दोस्त ने बोला कि भाई बता भाई दखंड, क्या बात है, क्यों दुखी हो? तो दखंड ने कहा कि क्या बताऊं भाई, मैं एक गिलास चावल का एक कटोरा चावल लेकर जाता हूं, वो चावल पूरा मेरी पत्नी मुझे ही भरकर वापस बनाकर खिला देती है, अपने आप बेचारी भूखी रहती है। तो उसके दोस्त ने कहा भला ऐसा भी होता है? एक कटोरे चावल का तो 3 गुना बन जाता है। तेरी पत्नी तेरे को झूठ बोलती है, वो तेरे को मूर्ख बनाती है। और तो बोला मैं नहीं मान सकता, मैं तो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ, मैं मान ही नहीं सकता। तो वो बोला कि देख, तेरी पत्नी बार बार तेरा अपमान भी करती है बातों बातों पे और तेरे से झूठ भी बोलती है। तू आज ऐसा करना कि जैसे ही तेरे को चावल का भरा हुआ कटोरा वापस देगी तो तू उसको बाद में उस पतीले के अंदर हाथ डाल के देखना कि उसके अंदर चावल है या नहीं है। तो दखंड ने वैसा ही किया। उसकी पत्नी ने रोज की तरह वही चावल का कटोरा भरकर उसको दे दिया और बाद में कहने लगी कि जो आप भिक्षा में मांग कर लाते हो आप ही खा जाते हो, मैं तो खाली पानी पुनी पीकर समय गुजारती हूँ। तो दखंड ने वो चावल खाया। जैसे ही पत्नी इधर उधर गई, दखंड ने फटाफट उस पर हाथ डालकर देखा तो क्या देखता है कि पतीला तो आधा चावल से भरा पड़ा है। अब दखंड को जैसे ही उसने हाथ डाला ही था कि दखंड की पत्नी आई और जोर से उसको एक लाठी की मारी। बोले तो तूने मेरी चालाकी पकड़ ही ली? दखंड ने बोला हाँ, मैं कब से तेरे को सोचता था कि तू तो बेचारी भूखी रहती है और तू तो मेरे से झूठ बोलती है, तू बहुत झूठी है। तो उसकी पत्नी ने बोला ठीक है, चल निकल यहाँ से, मेरी झोपड़ी से बाहर निकल, मैं तेरे को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। और दखंड बेचारा सीधा साधा था तो उसको उसने झोपड़ी से बाहर निकाल दिया। अब दखंड का बेचारे का दिल टूट गया और वो नगर से बाहर चला गया। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। तो ऐसे करते करते दखंड नगर से बाहर चला गया। नगर से बाहर जैसे ही वो जा रहा था तो वो एक राजा के राजमहल के समीप पहुंच गया। तो वहाँ पे सब लोग बोलने लगे कि जो यहाँ की महारानी है उसका जो 9 लाख का हार है वो गुम हो गया है। तो दखंड के सामने सिपाही बोलने लगे कि भाई रानी का 9 लाख का हार था वो गुम हो गया है और राजा ने घोषणा की है दरबार में कि जो कोई भी रानी का 9 लाख का हार अगर मिलाने में सहयोग कर देगा तो राजा उसे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देगा और साथ में उसको महल भी बनाकर देगा। तो दखंड के मन में ये कोशिश जाग उठी कि मेरे पास तो कुछ खोने के लिए है नहीं, अगर गलत भी बोल दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों ना मैं भी अपना भाग्य आजमाने के लिए इन ब्राह्मणों के साथ अंदर चला जाऊं। तो दखंड के मन में ये इच्छा हुई कि चलो मैं भी रानी का 9 लाख जो हार गुम हुआ है उसको ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे ही अपने मन की स्थिति से ऐसे ही झूठ से ही बोल दूंगा कुछ। तो दरबारियों ने उसको रोका, उसके फटे हुए कपड़े थे। बोले ए कहाँ जाता है तू, यहीं रुक जा। वो बोला कि मेरे को भी ज्योतिष विद्या का ज्ञान है और मैं रानी का 9 लाख का हार जो है उसको मिलाने में सहयोग करूँगा।
तो आप मुझे राज दरबार में जाने दें। तो सिपाहियों ने उसको भी अंदर जाने की एंट्री दे दी। अब जैसे ही वो अंदर गया तो राजा ने जो जो बाहर से ज्योतिष आए थे उन सबको अलग अलग कमरे में रखा हुआ था। अब दखंड भी रात को वहाँ भूखा प्यासा, बेचारे को भूख भी बहुत तेज से लगी हुई थी, लेकिन दखंड अपना भाग्य आजमाने के लिए वहाँ राजा ने उनको सोने के लिए एक एक कमरा दिया हुआ था कि सुबह जैसे ही दरबार लगेगा रानी के 9 लाख के हार की घोषणा करेंगे। अब जैसे ही दखंड को, बाकी तो सारे ज्योतिषी सो गए, लेकिन बेचारे दखंड को तो कुछ आता जाता था ही नहीं, तो क्या सोता। और पेट में भूख इतनी थी 2 दिनों से कि बेचारे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो दखंड को जैसे ऐसे करते करते रात को 1 बजे का टाइम हो गया। अब जैसे ही वो जो 9 लाख का हार था, वो रानी की 2 सहेलियां थी, उनका नाम निंदा और चित्ता था। तो निंदा और चिंता घूम रही थी ज्योतिषियों के कमरों के इर्द गिर्द कि कहीं कोई ज्योतिषी हमारा नाम ना बता दे। तो बाकी तो सारे ज्योतिषी सोए हुए थे, लेकिन एक कमरे में उन्होंने देखा जहाँ दखंड सोया हुआ था। तो दखंड ने बोला कि जब उसको नींद नहीं आई तो उसने बोला, आबे चिंते जाबे चिंता, आबे निंदा जाबे चिंता, जो कुछ होगा सुबह ही सही। अभी निंदा और चिंता आप आ जाओ और मुझे भाई सोने दो, और चिंता तू चली जा, जो कुछ होगा सुबह ही सही। अब निंदा और चिंता का जैसे ही उसने नाम लिया, और निंदा और चिंता तो वही रानी की 2 सहेलियां थी, तो उन्होंने बोला कि अरे वाह, इस ज्योतिष के अंदर तो बड़ा कमाल है, इसने तो हम दोनों को पकड़ लिया। तो उन दोनों ने धीरे धीरे वो महाराज के गेट ठनखनाया। उन्होंने बोला कि देखिए ज्योतिषी महाराज, हम दोनों रानी की बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत करीबी सहेलियां हैं, निंदा और चिंता हमारा नाम है, आपने अभी भी हमारा नाम स्मरण किया, तो आप ऐसा कीजिए कि हम हार आपको सौंप देते हैं, हमारी जान बचा दीजिए और कल सुबह दरबार में हमारा नाम मत लेना। अब दखंड के तो मजे आ गए। दखंड ने सोचा, ले भगवान, क्या तीर निशाने पे लगाया, मैंने तो अंधेरे में तीर छोड़ा था। तो दखंड भी खूब अपने को बन गया। उसने बोला कि ठीक है, जो सामने उसने दिन में देखा था राख का ढेर, कि उस राख के ढेर में जो आप ये रानी का 9 लाख का हार ना छुपा दो, और मैं तुम्हारा नाम उजागर नहीं करूँगा सुबह। अगर तुम छुपा दोगी तो मैं किसी और ही चोर का नाम बताऊंगा, तुम्हारा नाम नहीं लूँगा, ये मेरा वचन रहा। तो दोनों ने वो हार लाके उस राख के ढेर में छुपा दिया। अब जैसे ही दरबार सुबह चालू हुआ, राजा ने बोला, बताओ भाई ज्योतिषियों, एक से बढ़कर एक ज्योतिष से आगे आए, लेकिन किसी का प्रमाण सत्य नहीं हुआ। अब दखंड की बारी आई, तो दखंड ने तो सब काम रात को ही सोच के रखा था। तो जैसे ही दखंड की बारी आई तो उसने बोला, राजन चिंता मत करो, रानी का जो 9 लाख का हार था ना, वो बाहर जो राख का ढेर है, दरबार के जो बाहर सामने एक राजमहल है, उसके बाहर जो राख का ढेर रहता है राजमहल के बाहर, उस ढेर को आप हटा के देखो, वहीं पे रानी का 9 लाख का हार है। राजा तुरंत सिपाहियों को ऑर्डर दे के वहाँ जाते हैं, तो सच में रानी का हार मिल जाता है, क्योंकि निंदा और चिंता ने वो हार वहीं रख दिया था छुपा के। अब राजा को बहुत प्रसन्नता हुई, और राजा ने अपनी शर्त के अनुसार उसको स्वर्ण मुद्राएं दी और उसको एक महल भी बना दिया। अब दखंड के तो मजे आ गए, अच्छा अच्छा खाना पीने को मिला, राजा ने उसको अच्छे अच्छे रेशमी वस्त्र पहनने को दिए। अब दखंड का भाग्य जाग गया। अब क्या होता है कि दूसरे दिन वहाँ पे एक राक्षसी आती है। तो राक्षसी जब वहाँ पे राक्षसी आई तो वो क्या करती थी, उसका आधा शरीर तो मानव का था और आधा राक्षसी का था है। तो दखंड ने बोला, मैं कर सकता हूँ। बोले हाँ, जब आपने इतना बड़ा रानी का 9 लाख का हार मिलने में सहयोग दे दिया, आपने सही निशाना लगाया, तो वो राक्षसी का अंत भी आप जरूर करेंगे। तो अब वो प्रहरी तो अब वो जो और दरबारी थे वो तो उसको फंसाना चाहते थे दखंड को। अब राजा ने बोला कि ठीक है दखंड, तू वहाँ पे ना एक घोड़ी पे चले जाना। तो बोला ठीक है। तो दखंड ने सोचा कि रात के समय वहाँ पे रुकना पड़ेगा बोले, और उस राक्षसी को मारना है। तो राजा की आज्ञा पाकर के दखंड वहाँ चला गया। अब जैसे ही दखंड वहाँ पे पहुँचा तो दखंड तो घोड़ी को खड़ा करके साइड में
पहरा देने खड़ा हो गया। लेकिन दखंड क्या पहरा देता, दखंड तो डर के मारे कांप रहा था उसका शरीर। अब दखंड ने क्या किया कि पीपल का पेड़ था उसके ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वो पीपल के पेड़ पे तलवार लेके चढ़ा, और वो जैसे ही रात को फिर 11-12 बजे का टाइम आया, 12-1 बजे का, तो राक्षसी वहाँ आ गई। अब दखंड ने ऊपर से देखा तो आधा शरीर उसका मानव का और आधा राक्षसी। अब दखंड इतना ज़्यादा डर गया कि क्या करें। अब अगर राक्षसी को ना मारें तो उसकी मान प्रतिष्ठा और राजा कहीं जेल में न डाल दे। अब दखंड ने क्या किया कि डर के मारे दखंड ने पीपल के पेड़ के ऊपर से चढ़े हुए अब दखंड क्या करता है कि पीपल के ऊपर वो चढ़े हुए उसने ऊपर से तना क्या तो उसने ऊपर से सिरा तो पकड़ लिया पेड़ का। लेकिन अब उसने क्या किया कि उसने ऊपर डर के मारे तलवार उसके हाथ से छूटी और वो राक्षस की गर्दन सच में कट गई और राक्षसी मर गई। अब तलवार तो छूटी, डर के मारे उससे ऊपर से सुसु और पोटी भी उस राक्षसी के ऊपर हो गया। तो अब सुबह जब दरबार लगता है तो राजा बोलता है जाओ सब लोग देखो बेचारा दखंड जीवित भी है या मर गया है। तो सब लोग गए और सब लोग बोले अरे वाह महाराज मजा हो गया, वो दखंड ने तो राक्षसी को मार डाला है और खुद पेड़ के ऊपर चढ़ गया है। तो राजा बहुत बाजे गाजे के साथ दखंड को लेने जाता है। तो राजा ने दखंड से कहा अरे वाह दखंड उतर जाओ अब नीचे, तुमने तो राक्षसी को मार डाला है, कैसे हुआ ये सब कुछ। तो दखंड ने बड़े ही स्वर ऊंचा करके बोला महाराज क्या बताऊं, राक्षसी जैसे ही 12 बजे के टाइम पे आई मैंने उसका सिर काट के अलग किया और मैं ऊपर आराम से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो राजा ने बोला चलो सिर काट दिया तो सब ठीक रहा, लेकिन इसके ऊपर सुसु और लेटन क्यों कर दी आपने, ये पोटी और सुसु क्यों कर दिया। तो दखंड ने बोला कि मैंने कहा महाराज कि साली रोज तो तू हमारे प्रहरियों को मारती थी, लेकिन आज ले मेरी लेटन और सुसु खा, उनका खून पीती थी, आज सुसु और लेटन खा मेरा। तो देखा दोस्तों राजा इतना खुश हुआ कि उसने राजमहल के साथ अपनी बेटी की शादी भी दखंड से कर दी। अब तो दखंड का भाग्य जाग गया। तो देखा दोस्तों हमें कभी भी किसी को भी कमज़ोर बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, भाग्य बदलते बिल्कुल पता नहीं चलता दोस्तों। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, भाग्य कब किसका बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी।